नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में। मैं आज आपको कुछ ऐसे 7 स्टेप्स बताऊंगा जो सेल्स प्रोसेस के, जो शायद आपको जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात और कि आप सभी की डीलरशिप पे, आप सभी के ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 3 इडियट के चतुर के जैसे होंगे, जो आपका ध्यान बटा के, इधर उधर आपका ध्यान लगा के आपको नीचे पहुँचाना चाहते हैं और खुद कम नंबर लाकर भी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये अपने 7 स्टेप जो सेल्स प्रोसेस के हैं इसको फॉलो कीजिए। फिर आपके सामने कोई भी नहीं रह सकेगा, क्योंकि क्वालिटी के आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी वाले सेल्समैन हैं, एक अच्छे क्वालिटी वाले सेल्स लीडर हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि आपको कोई हरा सकता है। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में कि क्या है वो 7 स्टेप। पहले स्टेप में प्रोस्पेक्टिंग करेंगे हम लोग। मीन्स मतलब आपको सबसे पहले सर्च करना, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत होती है। कस्टमर आपको कहाँ मिलेगा, यही आपको समझना है। आपको बाज़ार में सबसे पहले कस्टमर को ढूंढना है। सोशल मीडिया के द्वारा, फील्ड के द्वारा, रेफरेंस के द्वारा या किसी भी तरीके से फॉलोअप के द्वारा आपको एक कस्टमर ढूंढना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको सर्च करना, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। पता करना है कि आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन और किस लिए खरीदेगा। आपने सर्चिंग कर ली, अब आज ज़रूरत है प्रिपरेशन की। मतलब आपकी सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन। आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इंजन, माइलेज, गाड़ी की खूबियाँ, कब बनी, कंपनी का बैकग्राउंड, बाकी सारी चीज़ें। मतलब आपको ऑब्जेक्शन जितने भी आते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसका टायर साइज़, उसका डाला साइज़, उसके जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। उसकी टेक्निकल नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। सेल्स की थर्ड स्पीच होती है अप्रोच। अप्रोच मीन्स मतलब आप डेमो दे सकते हैं, आप कस्टमर के किस तरह से करीब जा सकते हैं, उसे एक दिन का मालिक बना सकते हैं, उसे प्रोडक्ट के बारे में लाभ बता सकते हैं, बचत बता सकते हैं। अप्रोच होनी चाहिए किस तरह से आप उस कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, उस कस्टमर को अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं। उसके कई तरीके हो सकते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन तरीका होता है डेमोस्ट्रेशन। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला सेल्स प्रोसेस है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स पावर पॉइंट। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड जो होगी उस हिसाब से आप उसको प्रेजेंटेशन सही तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कस्टमर की नीड जानें, उसे क्या चीज़ चाहिए, वो क्यों चीज़ लेना चाहता है और उसकी ज़रूरतें क्या है। के बाद की प्रक्रिया होती है हैंडलिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैंडलिंग मतलब ये सबसे कम आंकते हैं इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है। कस्टमर पूछता माइलेज क्या है, सर्विस क्या मिलेगी, उसकी कई चिंताएं होती है, कई उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। उसका सही तरीके से जवाब देने वाला सेल्समैन हमेशा डील को क्लोज कर लेता है। तो सबसे पहले कस्टमर की सारी चिंताओं को सुनिए, उसके बाद उस चिंताओं को दूर करते हुए अपनी डील को करिए। आप सफल सेल्समैन बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब आप डील करने ही वाले हैं या कर चुके हैं या कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए कई चीज़ें प्रलोभन देने पड़ेंगे या सर्विस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ रेट बढ़ने वाले हैं, मैं आपको एएमसी दे दूंगा, मैं आपको सर्विस इंटरवल बहुत अच्छे से दूंगा। हमारी कंपनी सर्विस बहुत अच्छे से देती है, हमारी कंपनी की खूबी ही सर्विस है। क्लोजिंग में काफ़ी चीज़ें आपको काम आ सकती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आप ये बता सकते हैं कि उसको क्या आप फ़ायदा दे रहे हैं, आप उसको क्या चीज़ देने वाले हैं जिस वजह से वो ये गाड़ी जल्द से जल्द और आज ही खरीदना चाहे। और सबसे लास्ट 7 स्टेप है फॉलोअप। मतलब आपने प्रोडक्ट बेच दिया, गाड़ी बेच दी, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर से संपर्क में रहिए। बीमा है, सर्विस है, सबकी जानकारी दीजिए, उससे संपर्क में बने रहिए, उससे रेफरेंस लीजिए और अपने धंधे को और आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ये 7 स्टेप आप फॉलो कीजिए और आप सफल सेल्समैन, सफल सेल्स लीडर बनिए। धन्यवाद।